नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को बदल सकती है। यह किताब है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स, जिसे लिखा है डैनियल जेम्स हॉलिन्स ने। क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़ते हैं और उन पर नियंत्रण कैसे करते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जो मानव व्यवहार के छिपे हुए तरीकों को समझने और नियंत्रित करने पर केंद्रित है। यह कला है जिसमें बिना जानकारी के विचार, भावना और निर्णय को प्रभावित किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन, परसुएशन, डिकॉइट और मन नियंत्रण प्रमुख हैं। जबकि परसुएशन किसी को मनवाने की कला है, मैनिपुलेशन दूसरों को अपने लाभ के लिए प्रभावित करना है। डिकॉइट धोखा देकर किसी को गुमराह करने का एक तरीका है, जबकि मन नियंत्रण एक शक्तिशाली साधन है किसी के विचारों और भावनाओं पर प्रभाव डालने के लिए। कई क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, जैसे व्यक्तिगत संबंध, व्यापार, मार्केटिंग और राजनीति। डार्क साइकोलॉजी का लक्ष्य अक्सर दूसरों पर नियंत्रण हासिल करना होता है, अक्सर नैतिक और अनैतिक तरीकों से। हालांकि डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन करना भी जरूरी है ताकि इसे जाने और इससे बचें। यह हमें तर्कसंगत बनने, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और सचेत रहने की सीख देता है। डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांत बहुत दिलचस्प और खतरनाक हैं। यह जानकर हम न सिर्फ दूसरों के प्रभाव से बच सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक कौशल को भी बढ़ा सकते हैं। छिपी हुई भावनात्मक स्थिति और मैनिपुलेशन डार्क साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अवधारणा उन तरीकों पर केंद्रित है जिनके माध्यम से व्यक्ति दूसरों के भावनात्मक अनुभवों को नियंत्रित या प्रभावित कर सकता है। मैनिपुलेशन एक कला है जिसमें बिना सामने वाले को पता चले उसकी सोच, भावना और व्यवहार को बदल दिया जाता है। यह तकनीक प्रभावी होती है, लेकिन नैतिकता के दायरे में रहना बेहद जरूरी है। छिपी हुई भावनात्मक स्थिति क्या है? छिपी हुई भावनात्मक स्थिति का मतलब है कि किसी की भावनाओं को इस तरह से नियंत्रित करना कि वह व्यक्ति इसे सीधे महसूस न कर सके। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत रिश्तों, व्यापार और राजनीति में आमतौर पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों और हाव भाव का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को दोषी महसूस कराता है या उसके निर्णय को बदलने की कोशिश करता है, तो यह छिपी हुई भावनात्मक स्थिति का एक उदाहरण है। गिल्ट ट्रिप, किसी व्यक्ति को अपराध बोध महसूस कराना ताकि वह आपकी मांगों को स्वीकार करे। यह रिश्तों में एक आम तकनीक है जहां भावनात्मक दबाव का उपयोग किया जाता है। गैसलाइटिंग, किसी को उसकी वास्तविकता पर संदेह करना सिखाना। यह अक्सर तब होता है जब मैनिपुलेटर झूठ को सच के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रशंसा का उपयोग, फ्लैटरी, किसी की प्रशंसा करके उसका ध्यान आकर्षित करना और अपने पक्ष में करना। यह तकनीक खास तौर पर व्यावसायिक संबंधों में देखी जाती है। डर का इस्तेमाल, फियर टैक्टिक्स, डर के माध्यम से किसी व्यक्ति के निर्णय को नियंत्रित करना। यह राजनीति और मीडिया में आमतौर पर देखा जाता है। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? मैनिपुलेशन का उद्देश्य किसी व्यक्ति की भावनाओं का उपयोग करके उसकी निर्णय क्षमता को कमजोर करना होता है। यह तकनीक व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित करती है। मैनिपुलेटर यह सुनिश्चित करता है कि उसका लक्ष्य खुद को दोषी महसूस करे या उसकी बात को सच मान ले। इससे बचने के उपाय। मैनिपुलेशन से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सजगता, किसी भी स्थिति का विश्लेषण करें और भावनात्मक रूप से प्रभावित होने से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। सीमाएं तय करें, किसी को अपने निजी जीवन पर हावी होने से रोकें। सच्चाई की जांच करें, किसी भी जानकारी की सत्यता को परखें। छिपी हुई भावनात्मक स्थिति और मैनिपुलेशन डार्क साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अवधारणा उन तरीकों पर केंद्रित है जिनके माध्यम से व्यक्ति दूसरों के भावनात्मक अनुभवों को नियंत्रित या प्रभावित कर सकता है। मैनिपुलेशन एक कला है जिसमें बिना सामने वाले को पता चले उसकी सोच, भावना और व्यवहार को बदल दिया जाता है।
यह तकनीक प्रभावी होती है, लेकिन नैतिकता के दायरे में रहना बेहद जरूरी है। छिपी हुई भावनात्मक स्थिति क्या है? छिपी हुई भावनात्मक स्थिति का मतलब है कि किसी की भावनाओं को इस तरह से नियंत्रित करना कि वह व्यक्ति इसे सीधे महसूस न कर सके। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत रिश्तों, व्यापार और राजनीति में आमतौर पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों और हाव भाव का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को दोषी महसूस कराता है या उसके निर्णय को बदलने की कोशिश करता है, तो यह छिपी हुई भावनात्मक स्थिति का एक उदाहरण है। गिल्ट ट्रिप, किसी व्यक्ति को अपराध बोध महसूस कराना ताकि वह आपकी मांगों को स्वीकार करे। यह रिश्तों में एक आम तकनीक है जहां भावनात्मक दबाव का उपयोग किया जाता है। गैसलाइटिंग, किसी को उसकी वास्तविकता पर संदेह करना सिखाना। यह अक्सर तब होता है जब मैनिपुलेटर झूठ को सच के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रशंसा का उपयोग, फ्लैटरी, किसी की प्रशंसा करके उसका ध्यान आकर्षित करना और अपने पक्ष में करना। यह तकनीक खास तौर पर व्यावसायिक संबंधों में देखी जाती है। डर का इस्तेमाल, फियर टैक्टिक्स, डर के माध्यम से किसी व्यक्ति के निर्णय को नियंत्रित करना। यह राजनीति और मीडिया में आमतौर पर देखा जाता है। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? मैनिपुलेशन का उद्देश्य किसी व्यक्ति की भावनाओं का उपयोग करके उसकी निर्णय क्षमता को कमजोर करना होता है। यह तकनीक व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित करती है। मैनिपुलेटर यह सुनिश्चित करता है कि उसका लक्ष्य खुद को दोषी महसूस करे या उसकी बात को सच मान ले। इससे बचने के उपाय। मैनिपुलेशन से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सजगता, किसी भी स्थिति का विश्लेषण करें और भावनात्मक रूप से प्रभावित होने से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। सीमाएं तय करें, किसी को अपने निजी जीवन पर हावी होने से रोकें। सच्चाई की जांच करें, किसी भी जानकारी की सत्यता को परखें। डार्क साइकोलॉजी छिपे हुए मानसिक तकनीकों और रणनीतियों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को प्रभावित करना या नियंत्रित करना, अक्सर उसके अवचेतन स्तर पर। यह क्षेत्र हमारी भावनाओं, विचारों और निर्णय लेने के तरीकों को समझने और उन्हें प्रभावित करने पर केंद्रित है। डार्क साइकोलॉजी के प्रमुख पहलुओं में मैनिपुलेशन, परसुएशन, गैसलाइटिंग और माइंड कंट्रोल शामिल हैं। मैनिपुलेशन के जरिए लोग दूसरों के निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। परसुएशन में व्यक्ति को उसकी सोच के अनुसार ढालने की तकनीक का उपयोग होता है। वहीं गैसलाइटिंग में व्यक्ति को उसकी वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर किया जाता है। माइंड कंट्रोल का उद्देश्य सीधे तौर पर किसी के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना है। डार्क साइकोलॉजी का विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि लोग इन तकनीकों का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं। यह हमें सतर्क रहने और मानसिक रणनीतियों को समझने का कौशल प्रदान करता है ताकि हम मैनिपुलेशन का शिकार होने से बच सकें। डार्क साइकोलॉजी को जानना न केवल आत्मरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी सहायक है। मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एक ऐसी मानसिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को इस तरह प्रभावित किया जाता है कि उसे इस प्रक्रिया का एहसास भी न हो। यह एक प्रभावशाली लेकिन नैतिकता के दृष्टिकोण से विवादास्पद उपकरण है, जिसका उपयोग अक्सर व्यक्तिगत लाभ या दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं, जैसे भावनात्मक मैनिपुलेशन, सामाजिक मैनिपुलेशन और व्यावसायिक मैनिपुलेशन। भावनात्मक मैनिपुलेशन में किसी व्यक्ति की भावनाओं का फायदा उठाकर उसे दोषी महसूस कराया जाता है या उसकी सोच को मोड़ा जाता है। सामाजिक मैनिपुलेशन में व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करके दूसरों को प्रभावित करता है। वहीं व्यावसायिक मैनिपुलेशन का उद्देश्य ग्राहकों या सहकर्मियों को अपने पक्ष में करना होता है। मैनिपुलेशन की तकनीकें जैसे गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिप, डर का उपयोग और झूठी प्रशंसा इसे और अधिक प्रभावी बनाती हैं। उदाहरण के लिए, गैसलाइटिंग में व्यक्ति को उसकी वास्तविकता पर शक करवाया जाता है, जबकि गिल्ट ट्रिप में अपराध बोध का इस्तेमाल किया जाता है। मैनिपुलेशन का प्रभाव गहरा हो सकता है, लेकिन इससे बचने के उपाय भी मौजूद हैं। सजगता, आत्मजागरूकता और सीमाएं तय करना मैनिपुलेशन से बचने के महत्वपूर्ण कदम हैं।
मैनिपुलेशन को समझना न केवल दूसरों से बचाव के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं और निर्णयों को किस तरह संतुलित रखना चाहिए। यह कला जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी, इसलिए इसका इस्तेमाल और पहचान दोनों सावधानी से करनी चाहिए। हिप्नोसिस, जिसे हम हिंदी में सम्मोहन कहते हैं, एक अद्भुत मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को गहरी मानसिक एकाग्रता की अवस्था में ले जाया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अवचेतन मन से जुड़ता है, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक संवेदनाएं तीव्र हो जाती हैं। हिप्नोसिस का उपयोग न केवल चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, बल्कि इसे मनोरंजन, आत्मविकास और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी अपनाया जाता है। हिप्नोसिस कैसे काम करता है? हिप्नोसिस के दौरान व्यक्ति को गहरी शांति और ध्यान की अवस्था में ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में उसका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, शांत हो जाता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अधिक सक्रिय हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और आदतों को प्रभावित किया जा सकता है। हिप्नोसिस में व्यक्ति के मानसिक सुझावों को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, इसे धूम्रपान छोड़ने, वजन घटाने, चिंता दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिप्नोसिस के लाभ। चिकित्सा में उपयोग। इसे तनाव, अवसाद, अनिद्रा और दर्द प्रबंधन के लिए अपनाया जाता है। आदतों में बदलाव। व्यक्ति की नकारात्मक आदतों को बदलने में मदद करता है। आत्मविकास। आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हिप्नोसिस के खतरे और गलत धारणाएं। कई लोग मानते हैं कि हिप्नोसिस के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है, लेकिन यह सच नहीं है। व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छा से सुझावों को स्वीकार करता है। हालांकि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर यह मानसिक उलझनों का कारण बन सकता है। परसुएशन या मनवाने की कला एक ऐसा मानसिक कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, सुझावों और दृष्टिकोण को दूसरों के साथ प्रभावशाली तरीके से साझा करता है ताकि वे उसे स्वीकार करें। यह तकनीक न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में उपयोगी है, बल्कि व्यापार, राजनीति और सामाजिक जीवन में भी इसकी अहम भूमिका है। परसुएशन के लिए व्यक्ति को दूसरों की सोच, भावनाओं और जरूरतों को समझना जरूरी होता है। इसके 3 मुख्य तत्व हैं। पैथोस, भावनाएं, सामने वाले की भावनाओं को समझकर उन्हें प्रभावित करना। लोगोस, तर्क, ठोस तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करना। एथोस, विश्वसनीयता, अपनी बात को प्रामाणिकता और विश्वास के साथ प्रस्तुत करना। इस तकनीक में सहानुभूति, प्रभावशाली शब्दों और सकारात्मक व्यवहार का उपयोग किया जाता है। हालांकि परसुएशन का उपयोग नैतिकता के दायरे में करना चाहिए। इसे किसी को धोखा देने या हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही तरीके से उपयोग किया गया परसुएशन रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। धोखा या डिसेप्शन मानव व्यवहार की एक जटिल और गहन तकनीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को झूठे तथ्यों, छिपी हुई सच्चाई या आधी अधूरी जानकारी के माध्यम से गुमराह किया जाता है। यह तकनीक न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यापार, राजनीति और सामाजिक संबंधों में भी उपयोग की जाती है। हालांकि इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। धोखे के प्रकार। झूठ, लाइंग, सीधी झूठी बात कहकर किसी को गुमराह करना। छिपाव, कंसीलमेंट, सच को पूरी तरह छिपाना। विकृति, डिस्टोर्शन, सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। हेरफेर, मैनिपुलेशन, किसी की भावनाओं या विचारों का अपने फायदे के लिए उपयोग करना। धोखे के मनोवैज्ञानिक पहलू। धोखा मुख्यतः अवचेतन मन को प्रभावित करता है। धोखे का शिकार व्यक्ति अक्सर इसे तुरंत पहचान नहीं पाता, क्योंकि यह रणनीति सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। मैनिपुलेटर या धोखा देने वाला व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं, जरूरतों और कमजोरियों को समझकर उसका लाभ उठाता है। धोखे का प्रभाव। धोखे का नकारात्मक प्रभाव गहरा हो सकता है। यह रिश्तों में विश्वास को तोड़ता है,
मानसिक तनाव का कारण बनता है और सामाजिक अस्थिरता पैदा करता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यापारिक सौदे में धोखे से झूठे वादे करना दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। धोखे से बचाव के उपाय। सजगता, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और तथ्यों की पुष्टि करें। आत्मजागरूकता, अपनी भावनाओं और सोच पर नियंत्रण रखें। सीमाएं तय करें, किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। सत्यापन, किसी भी जानकारी की सत्यता जांचने की आदत डालें। भावनात्मक मैनिपुलेशन एक ऐसी मानसिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति आपकी भावनाओं को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। यह रिश्तों, कार्यस्थलों और सामाजिक संबंधों में आम है और इसके दुष्प्रभाव मानसिक तनाव, आत्मसंदेह और आत्मसम्मान की हानि के रूप में सामने आते हैं। इसलिए भावनात्मक मैनिपुलेशन को समझना और इससे बचाव करना बेहद जरूरी है। भावनात्मक मैनिपुलेशन को समझें। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर आपकी कमजोरियों, भावनाओं और सहानुभूति का लाभ उठाते हैं। वे गिल्ट ट्रिप, गैसलाइटिंग और डर का उपयोग करके आपको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी रिश्ते में मैनिपुलेटर आपके निर्णयों को चुनौती देकर आपको अपराध बोध का शिकार बना सकता है। मैनिपुलेशन से बचाव के 10 प्रभावी तरीके। 1. आत्मजागरूकता विकसित करें। अपनी भावनाओं और सीमाओं को पहचानें। यह समझें कि कौन सी बातें आपको असहज बनाती हैं और कब आप मैनिपुलेशन के शिकार हो सकते हैं। जब आप खुद को बेहतर जानेंगे, तो दूसरों के द्वारा प्रभावित होने की संभावना कम होगी। 2. स्पष्ट सीमाएं तय करें। अपने रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं तय करें। यह तय करें कि कौन सी बातें और व्यवहार आपके लिए स्वीकार्य नहीं है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर आपकी सीमाओं का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी दृढ़ता उन्हें रोक सकती है। 3. सजग और सतर्क रहें। मैनिपुलेटिव लोगों की बातों और व्यवहार को ध्यान से देखें। वे अक्सर विरोधाभासी बातें करेंगे या अपनी बातों को आपके पक्ष में मोड़ेंगे। उनकी चालों को पहचानना और उनका जवाब तैयार रखना महत्वपूर्ण है। 4. तार्किक सोच का उपयोग करें। भावनाओं के बजाय तर्क का सहारा लें। यदि कोई व्यक्ति आपको दोषी महसूस कराने या डराने की कोशिश करता है, तो उसकी बातों का विश्लेषण करें और अपने तर्कों को। 5. ना कहना सीखें। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर आपकी सहमति पाने के लिए भावनात्मक दबाव डालते हैं। दृढ़ता से ना कहना सीखें और अपनी बात पर कायम रहें। यह आपकी भावनात्मक ताकत को दिखाता है। 6. दूसरों की राय की सत्यता जांचें। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है, तो तथ्यों की जांच करें। किसी भी बात को तुरंत स्वीकार न करें। सच्चाई जानने से आप मैनिपुलेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। 7. संवाद में स्पष्टता रखें। अपनी बात को सीधे और स्पष्ट तरीके से रखें। मैनिपुलेटिव लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका संवाद स्पष्ट और सटीक हो। 8. आत्मसम्मान बनाए रखें। मैनिपुलेशन का शिकार होने का एक मुख्य कारण कम आत्मसम्मान है। अपनी योग्यता और क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब आप अपने आप को मूल्यवान मानेंगे, तो कोई भी आपकी भावनाओं को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। 9. सहायता प्राप्त करें। यदि आपको लगता है कि आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, तो भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से मदद लें। उनकी सलाह और समर्थन आपको मैनिपुलेशन से बचने में मदद कर सकता है। 10. अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। मैनिपुलेटिव लोग आपको इस तरह प्रभावित करना चाहेंगे कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करें कि आप आत्मनिर्भर हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर किसी का नियंत्रण न हो। मैनिपुलेशन के प्रभावों से बचने के उपाय। भावनात्मक मैनिपुलेशन से बचने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी व्यक्ति को आपकी सोच को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। अगर आप मैनिपुलेशन का अनुभव करते हैं, तो शांत रहें, अपनी भावनाओं को संभालें और स्थिति का तार्किक मूल्यांकन करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें।
अगली बार मिलेंगे एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।